इतने लठ बजेंगे, वो दिल्ली है, यहाँ लखनऊ में करके देख लो, इतने लठ बजेंगे कि 3 दिन तक पिछवाड़ा काला पड़ा रहेगा। ये सनातन धर्म का और हिंदुओं का जो विरोध करेगा वो पिछले 13-14 सालों से आज तक सत्ता में नहीं आ पाए हैं और वो फिर यही। मैं तो अभी कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है, राम भी महान है, जय श्री राम। ओवैसी साहब से कहिए क्या मंच से कह पाएंगे जय सिया राम, जय श्री राम? वो नहीं कह पाएंगे। क्यों? उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसको शैतान बोलता है। नहीं शब्द गलत बोलिए। देखिए आप शैतान ना बोलिए, वो एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ने आ रहा है, उसको स्वागत। ओवैसी आए, हमें क्या, हम कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समाजवादी लोग हैं, हम यहाँ पीढ़ी है जो पीड़ित, दलित और पिछड़ा और नेपाल बनाना चाहते हैं। आप मानसिकता इनकी समझिए। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भागा, आप समझ रहे हैं खुश कितना है। इनको दिक्कत मोदी योगी से है। इनको करते हैं, हमको कमजोर मत समझना कि मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैं भी मजबूत हूँ, तो मुझे भी बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और उस बराबर की हिस्सेदारी देते हुए हमको भी गठबंधन में शामिल किया जाए, ताकि आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए, योगी जी को सत्ता से बाहर किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के सामने है। 27 में आ गई तो डर है, इसलिए ओवैसी तैयार हो गए हैं कि इन सबको बाहर करो और सत्ता में वापसी करना है तो हमको साथ ले आओ। बच्चा आ गए उधर से। ओवैसी एंट्री होनी ही थी बीजेपी को हराने के लिए। अब हराने के लिए आए हैं कि जिताने के लिए आए हैं, हमको बताइए। देखिए ओवैसी जी बड़ी पार्टी है, तमाम पार्टियां सुना कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य 4-5 पार्टियां मिलकर दल बना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, थर्ड मोर्चा। हाँ, तो हमें नहीं लगता है। हमने आज़ादी के बाद अगर हमें जाना होता तो हमारे लिए रास्ता खुला था मुस्लिम लीग, और उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुला मुस्लिम मजलिस, जिसमें यहाँ जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोग को याद होगा शराब उसी दौरान बंद हुई थी पूरे यहाँ पर। हमने हमेशा ये सोचा कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, हमने अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश की। और यही मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ कि वैसे अगर बिखरने की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हमें वो राजनीति समझ में नहीं आती। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू की राजनीति कर रही है, मेरी समझ में नहीं आती। सब दोनों ही देश की आंखें हैं, एक आंख के बिना आदमी काना दिखेगा, दोनों आंखें देश की। वो पार्टी आए जो हमको सबको एक दूसरे को साथ लेके चले, जैसे कि हमने आज़ादी में। तो ओवैसी जिता ले जाएंगे विपक्ष को इस बार? नहीं, हम तो ओवैसी की बात नहीं कर रहे हैं। वैसी पार्टी वो चुनाव लड़ेंगे तमाम। अभी 27 तक आप देखेंगे तमाम पार्टियां जिनकी झोलों में और जिनकी डायरियां अलमारियों में रखी, वो सब निकल के बाहर पार्टियां। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी की 2-3 बार बात हुई, चर्चा हुई भवन में, तो क्या लग रहा है कि मोर्चा अब तैयार हो जाएगा? 27 में बीजेपी को बाहर करना है, इसके लिए सारे मोर्चे तैयार कर ले। देखिए पार्टी कोई वो भी हमारे देश की पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारा किसी से जो है मनभेद नहीं है, मतभेद है। अगर कोई पार्टी है, अगर 10 साल से हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, तो अब तो हमारी जो सवाल होंगे, जो हमारे साथ दुश्वारियां होंगी, तो हम उसी राजा से, उसी वर्तमान से लोगों से बात करेंगे ना। हमारा कहने का मकसद है कि हम वैसी पे या उस पर बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहते। जहाँ से वो आते हैं वो एक उनकी संसदीय सीट है, 6 या 7 उनके वहाँ के विधायक हैं। जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में जहाँ की उनकी शिनाख्त, जहाँ उनका सुनते बहुत रसूख है, वहाँ पे तो वो है नहीं। बात पूरे प्रदेश की कर रहे हैं। अगर मुस्लिम सियासत की कोई दावेदार है मुस्लिम जमात, तो हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिसकी आज अभी देखेंगे आप पिछले चुनाव में कुल मिला के ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी कह रही 2027 में बाबा जीत के आएगी, लेकिन ओवैसी ताल ठोक दिए हैं कि 2027 में हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। देखिए जब बात धर्म की जब आई है, तब भी धर्म ही एक हुए हैं। और हमेशा जीत किसकी हुई है? धर्म की हुई है। तो जब धर्म की लड़ाई और जब धर्म की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे, तो हरदम भी धर्मी जो हैं वो एक होंगे। चाहे ओवैसी की पार्टी आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी आ जाए, चाहे कठमुल्लों की पार्टी कांग्रेस आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये है कि 200-400 वोट बढ़ जाएगा, कोई सीट थोड़ी जीत पाएगा कोई। 200-400 वोट बढ़ गया और क्या, क्योंकि मुसलमान तो केवल उस नाम पे वोट देता है कि भाजपा को जहाँ हराना है,
जहाँ कांग्रेस जीत रही होगी वहाँ समाजवादी पार्टी जीत जहाँ के बीजेपी दिखा- हार रही होगी वहाँ पे मुसलमान वोट दे देंगे। हम वही तो आपसे कह रहे हैं, उन सबका पहला प्रायोरिटी कांग्रेस है, दूसरा प्रायोरिटी समाजवादी पार्टी है। पहला प्रायोरिटी जहाँ पे अगर कांग्रेस जीत रही होगी वहाँ पे वोट तो समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते, उनको केवल चाहिए जो भाजपा को हो रहा है। अच्छा, भाजपा क्या है, पाकिस्तान के विरोध में बात करेगा, जहाँ जहाँ देश हित की बात करेगा, देशद्रोह के विपक्ष में बात करेगा, देशद्रोह को जो है कि यहाँ रहने नहीं देगा, बाहर से आए जो है कि फर्जी तरीके से भारत में रह रहे हैं उनको रहने नहीं देगा। तो बात केवल यही सब है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी महाराज जी का विरोध है। महाराज जी का इसीलिए विरोध है, कह रहे हैं हिंदुत्व का जहाँ विरोध होगा वहाँ सारी पार्टियां एक हो जाएंगी, इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं 27 में बीजेपी नहीं आनी चाहिए, उस किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हो जाए। देखिए, सनातन धर्म का और हिंदुओं का जो विरोध करेगा वो पिछले 13-14 सालों से आज तक सत्ता में नहीं आ पाए हैं, और वो फिर यही राग लगा के बैठे हैं कि जो हिंदुओं का विरोध करेगा उसको हम एक नहीं होने देंगे, उनका वोट काटेंगे। ओवैसी जी को फिर समझ लेना चाहिए, सनातन कोई धर्म नहीं, ये एक संस्कृत है, और ये संस्कृति हजारों सालों से भारत में चली आ रही है। आपके भी दादा पर दादा जाके चेक कराओ, हिंदू होंगे, उनको तलवार की नोक पर बनाया गया होगा क्योंकि वो डरपोक होंगे। और ऐसे लोगों का कि मैं क्या बताऊं, ऐसे लोगों को ना इनके सर में दिमाग है ना पाँव में पूरी उंगलियां हैं, चले आते हैं राजनीति करने, मंच से भड़काऊ भाषण देते हैं। और हिंदू मुस्लिम तो भाजपा कर ही नहीं रही, हिंदू भाजपा मैं फिर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने मुस्लिम मुस्लिम किया, समाजवादी ने केवल मुस्लिम मुस्लिम किया, और अन्य पार्टियों ने भी केवल मुस्लिम मुस्लिम किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हिंदुओं और मुस्लिमों को साथ में लेकर के चल ओवैसी रही कह है। रहे हैं कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, मैं इसलिए गठबंधन करने को तैयार हूँ। अब ओवैसी को चाहिए धारा 370, ओवैसी को घुसाने हैं पाकिस्तान से मुल्ले, जो पाकिस्तान के बांग्लादेश के मुल्ले हैं वो इनको भारत में घुसाने हैं। तो भाजपा में मोदी और शाह इनके सर पे काल बन के बैठे हैं, तो ये हराना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। बात यह है कि पैदा तो सब हिंदू ही होते हैं, जब आते हैं तो कट पीट के मुसलमान बन जाते हैं। एक बात बताइए कि आखिर हम कई बार देखे, कई जगह देखे, वहाँ जब कश्मीर में जब हमला हुआ तो कई जगह होता है पैंट खोल के चेक करते हैं, पैंट खोल के चेक करते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है आतंकवादी। तो एक बात बताइए, वही एक तय करता है क्या कि आदमी हिंदू है कि मुसलमान? तो पैदा आदमी हिंदू होता है और जो है कि कट पीट छट के जो है कि मुसलमान बन जाता है। यहाँ बात है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं मैं हैदराबाद से आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए और हमें गठबंधन करना है, और जो गठबंधन करेगा इसलिए बीजेपी हार जाएगी। अरे वो हैदराबाद से नहीं, पाकिस्तान से हम हैं। वो चाहे कि पाकिस्तान में चुनाव लड़े सबसे पहले जीतेंगे। राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़े पहले जीत जाएंगे, दावेदारी ठोक दे पाकिस्तान में। वो वैसी पाकिस्तान में सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाएंगी तो कैसे जीत पाएंगे आप लोग? सारी पार्टियां इकट्ठा नहीं हुई इससे पहले। इससे पहले क्या सारी पार्टियां अभी 2024 में नहीं इकट्ठा थी? कब नहीं इकट्ठा थी? जब धर्म की बात आई है, विधर्मी एक हुए हैं और जीत केवल धर्म की हुई है। ये तेरा धर्म की। और मैं देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अब ये लोग हमें चाहिए वीर अब्दुल हमीद अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान, आप समझ रहे हैं? अगर ऐसे लोग होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही वोट डालेंगे, क्योंकि ये इनकी दलगत राजनीति समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके गर्दन काटने वाले और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाले, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों खाली कलमे के नाम पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काते हैं। मैं तो अभी कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है, राम भी महान है, जय श्री राम। ओवैसी साहब से कहिए क्या मंच से कह पाएंगे जय सिया राम, जय श्री राम? वो नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये केवल उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इन भावनाओं, धार्मिक भावनाओं में भड़कते हैं। हम कभी धार्मिक भावनाओं में नहीं भड़कते। हम जहाँ जाते हैं वहाँ मुस्लिम भी खाता है, वहाँ क्रिश्चियन भी खाता है, वहाँ हिंदू भी खाता है। वहाँ मिला के ओवैसी का चाल फेल हो जाएगा। ओवैसी का चाल बिल्कुल फेल हो जाएगा। मैं फिर बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2027 में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन यहाँ ओवैसी रोक ले जाएंगे, सपा रोकेगी, बसपा का तो भी नहीं, लेकिन सपा, कांग्रेस और ओवैसी। ओवैसी को वोट कौन देगा? मुसलमान देगा। मुसलमान कौन भाजपा को वोट देता है कि हरा देगा? कब से वो सन 2014 से मुसलमान भाजपा के विरोध में ही देते आ रहा है। अब सनातनी इकट्ठा है, हिंदू इकट्ठा है। जो है कि तुम बात हमको जाति में नहीं बांट के बात करोगे कि
कि यादव इतने परसेंट, ब्राह्मण इतने परसेंट और ठाकुर इतने परसेंट, हम भी 80%, तुम 20% हो, तुमसे 4 गुना है। तो सरकार जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू हित की इधर आइए, इधर इनसे मिलते, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे कहाँ है आजकल ओवैसी साहब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अरे हैदराबादी पतंगबाज, उसकी हैसियत है यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार समझ रखा है क्या उसने? यहाँ का मुसलमान सब जानता है। करे कांग्रेस और सपा हमसे गठबंधन करे भाई, क्यों करे गठबंधन? क्या है उसके पास? वोट बैंक है। वोट बैंक यहाँ अगर होता तो तेलंगाना में सरकार बना लेता हो। कहाँ है वोट बैंक? गड़बड़ तो कर देता है ना। आपने कहा बिहार में गड़बड़ कर दिया, बंगाल में गड़बड़ कर दिया, जहाँ जाते हो वैसी गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। एक बंदर को जब बाजीगर नचाता है ना, तो उसका बाजीगर है अमित शाह, वो उसको नचा रहा है। आप वो नाच रहे हैं, वो नाच रहा है। गड़बड़ तो नाचते नाचते आप ही लोग करते। कुछ नहीं करेगा वो गड़बड़। यहाँ ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है, ना बंगाल है ये। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, आप सुनिए बात। लेकिन 2024 में भी आए थे ओवैसी, 22 में भी आए थे, 19 में भी आए थे। क्या करा था 24 में? पर नुकसान कहीं भारतीय जनता पार्टी तभी सरकार बना 24 में 37 सीटें लाए, कहाँ एक भी सीट लाया वो शैतान। कहते हैं कि नुकसान तो आप ही लोगों का करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसको शैतान बोलता है। नहीं शब्द बोलिए, देखिए आप शैतान ना बोलिए, वो एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ने आ रहा है, उसको स्वागत है उसका। हम उसको वोट देंगे नहीं देंगे वो अलग की बात है। शैतान कोई नहीं है। एक देश के अंदर लोकतांत्रिक संवैधानिक दायरे में वो चुनाव लड़ने आ रहा है, वो शैतान है कि नहीं है? ये ऐसे शब्दों का बोलना ठीक नहीं है। आपने इन्हें आप शैतान मत बोले। आप शैतान शैतान आपने किस मायने में कहा? ओवैसी साहब ऐसे कौन सा शैतानी कर दिया कि आपने इसलिए शैतानी करते हैं जहाँ मुसलमान विधायक है, अपना कैंडिडेट वहीं लड़ाते हैं। 403 विधानसभा तो कई हिंदू है तो हिंदू भी विधायक लड़ा देता है, ये तो शैतान हो गया क्या? अगर सपा से लड़ा हिंदू कोई खड़ा है, बसपा से लड़ा हिंदू खड़ा है, बीजेपी से लड़ा हिंदू खड़ा है, तो क्या सारे हिंदू बीजेपी के विरोध में खड़े हैं जो वो शैतान हो गए? या जो सीमांचल में 24 विधायक मुस्लिम थे, हैं? अब कितने रह गए? 5। किसने हरवाई? इसने। तो ये शैतानी हरकत नहीं तो हिंदू क्या को तो हिंदू भी तो हरा देता था, क्या शैतान हो गया क्या? और तर्क चाचा गलत है। अरे नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में। और देखो मैं मजे की बात, उसका समर्थन, उसका प्यार ये भाजपा के लोग। अच्छा ये बताइए, सीधे बताइए। अच्छा एक भैया एक मुसलमान, सुनिए एक मिनट, एक मुस्लिम कैंडिडेट कहीं खड़ा है तो उसके सामने कोई मुस्लिम कैंडिडेट ना खड़ा हो, यही आप चाहते हैं? नहीं, कैंडिडेट खड़ा हो, अधिकार है सबको लड़ने का, लेकिन वो जो सिर्फ हरियाणा वहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल सीट है सिर्फ उसी पे ही लड़ने आएगा। और उनका वही है तो ही तो लड़ाएंगे। कहाँ लड़ेगा? और मुसलमान है उनको वही वोट देता है। जगह लड़ो। अरे जब तुम्हारी राष्ट्रीय पार्टी है तो सब जगह लड़ो ना। शैतान है दान कोई नहीं है, सब हिंदू हैं। अब ये भी चले जाएं जो है कि कुछ पुष्ट पहले तो ये भी हिंदू हैं, ये भी कुछ पुष्ट पहले। अब आप कटपीट के हुए हो भाई, जो है कि अरे क्या मतलब? अरे कटपीट का मतलब, अरे मतलब पैदा सब हिंदू होता है, जो पैदा शब्द हिंदू होते हैं, कुछ कटपीट छट के मुसलमान बन जाते हैं। धर्म को गलत बोल लूंगा, धर्म को ये सब तो मैं तो काफिर हूँ ना, मैं तो काफिर हूँ ना। काफिर का क्या मतलब? मैं तो काफिर हूँ ना। कौन काफिर है? मैं काफिर हूँ। आपके क्या है? आपकी कुरान कहती है मैं काफिर हूँ। मैं मूर्ति पूरा नहीं, ये तो कुरान काफिर नहीं कहती है। क्यों? एक मिनट भाई, रुक जाओ। मैं सबसे सीधी बात कर देना चाहता हूँ भाई, किसी के धार्मिक ग्रंथ के बात नहीं करेगा कोई। मैं अपने चैनल पे बात ना, आप गीता के बारे में बात करेंगे ना आप कुरान के बारे में बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। हिंदू तो सभी हैं भैया, कौन हिंदू नहीं है? एक बात बताइए, कौन हिंदू नहीं है? कौन यहाँ पे आया है सऊदी से? कौन सऊदी से आया है? हम तो हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम के घर में पैदा हुए, मुस्लिम है। अरे भाई तो आप घर में पैदा हुए हैं, आप नए नए मुसलमान बने हैं, जो है 5-7 पुष्ट पहले आप चले जाएंगे तो आप हिंदू ही थे। यहाँ भारत में कोई मुसलमान थोड़ी था, सनातनी सब है, सब हिंदू है। नहीं हम माइक में नहीं बोल। अच्छा तो एक मिनट हो जाता बोलिए। इन्होंने ओवैसी को शैतान बताया। चाचा आप थोड़े से नटखट भी हैं, भड़कते बहुत जल्दी हैं। इतना जल्दी अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो नटखट पंथी में इतना जल्दी नहीं भड़का जाता है। आप बातों का यही है कि आप लोग बातों का तत्पर समझते नहीं है, आप अपने नेताओं के बातों का तत्पर नहीं समझते हैं और हिंदुओं के प्रति भड़क जाते हैं। भाई हमने कट पीट कहा था, इसका मतलब कि आप चोटी नहीं रखते, चोटी कटवा लेते हो तो आप मुसलमान हो। हम चोटी रखते हैं तो हम हिंदू हैं। ये यही हमने कहा यार, तुम भी बात और कट पीट के मतलब कुल मिला के आप यही चाहते हो ओवैसी यहाँ ना आए? ओवैसी आए, हमें क्या हम
कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समाजवादी लोग हैं। हम यहाँ पीढ़ी है जो समाजवादी। पीड़ित, दलित और पिछड़ा और पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग, सब लोग इकट्ठा हैं। आज का प्रोटेस्ट भी आपने देख सब लिया, पीड़ित थे। प्रधानमंत्री को भागना पड़ा और प्रधानमंत्री झोला उठाओगे। यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भागे, कि बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये आज एक प्रोटेस्टर्स ने कहा भी कि हम नेपाल बनाने आए, हम बांग्लादेश बनाने आए। आज का वीडियो वायरल हो रहा है। ये नेपाल बनाना चाहते हैं। आप मानसिकता इनकी समझिए। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भागा, आप समझ रहे हैं खुश कितना है। इनको दिक्कत मोदी योगी से है। इनको दिक्कत है कि एक चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री है। इनको दिक्कत है कि एक साधु संत आदमी आज मुख्यमंत्री है। ये देखिए, ये जो है भगाना चाहते हैं और किस प्रकार से हत्या करने की साजिश हो रही है प्रधानमंत्री की। ये जब ऐसी मानसिकता के लोग जाएंगे, कहेंगे कि प्रधानमंत्री आज भागा, तो मतलब क्या हत्या करने गए थे क्या? अरे हम बता रहे, इतने लठ बजेंगे, वो दिल्ली है, यहाँ लखनऊ में करके देख लो, इतने लठ बजेंगे कि 3 दिन तक पिछवाड़ा काला पड़ा रहेगा।